Hello everyone, welcome to BioPuri. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. तो हम कंटिन्यू करते हैं आपका चैप्टर 19 और ये हमारी पार्ट 7 और लास्ट वीडियो है इस चैप्टर की। इससे पहले हमने 6 वीडियोस में आपके किडनी का स्ट्रक्चर, फंक्शन, आपके नेफ्रॉन्स का फंक्शन, रेगुलेशन ऑफ किडनी एंड काउंटर करंट कंप्लीट किया है। तो अगर आपको इनमें से किसी भी टॉपिक्स में डाउट है तो चैनल पे इस चैप्टर की प्लेलिस्ट ऑलरेडी प्रेजेंट है, आप वहां से देख सकते हैं प्रीवियस 6 वीडियोस। तो आज हम लास्ट टॉपिक देखेंगे आपका मिक्चरेशन, रोल ऑफ अदर ऑर्गन इन एक्सक्रीशन एंड डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू किडनी। तो फर्स्ट प्रोसेस है मिक्चरेशन। तो मिक्चरेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें आप यूरिन रिलीज करेंगे। तो जो यूरिन फॉर्म हुआ है आपका बाय द फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, वो कहाँ गया? कलेक्टिंग डक्ट में। फिर वहां से वो एंट्री करता है आपके यूरिनरी ब्लैडर में। तो यूरिन फॉर्म किया आपके नेफ्रॉन्स ने, वो कहाँ गया? यूरिनरी ब्लैडर में। तो यूरिनरी ब्लैडर में वो टेम्पररली स्टोर होता है अनटिल और अनलेस आपकी बॉडी आपको एक वॉलेंटरी सिग्नल ना दे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो सिग्नल आएगा कि यू नीड टू यूरिनेट, अब आपको वॉशरूम जाने की जरूरत है। ये एक वॉलेंट्री सिग्नल है, क्योंकि आप खुद देखो वॉशरूम जाने का जो टाइम है आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपको वॉशरूम जाना है बट कुछ मीटिंग है, कुछ क्लास चल रही है, तो आप उसे थोड़ी देर के लिए कंट्रोल कर पाते हैं। ये कंट्रोल है बिकॉज जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, क्योंकि जो सिग्नलिंग का कंट्रोल है वो कैसा है? वॉलेंट्री सिग्नल है। और सीएनएस है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपकी सभी पेरिफेरल नर्व्स जो ऑल ओवर द बॉडी आपकी प्रेजेंट हैं, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आ रहे सिग्नल्स को पहुंचाती हैं। तो ये जो सिग्नल इनिशिएट हुआ ये कैसे हुआ? यूरिनरी ब्लैडर में आपके पास प्रेजेंट है स्ट्रेच रिसेप्टर्स, और ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं इन रिस्पॉन्स टू द स्ट्रेचिंग ऑफ वॉल्स ऑफ ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर की जब वॉल्स एक्सेसिवली स्ट्रेच हो जाएंगी तो वो हमारे ब्रेन को सिग्नल देंगे कि इट्स द टाइम टू यूरिनेट, इट्स द टाइम टू गो टू वॉशरूम। ठीक है, तो ये सिग्नल सीएनएस ने भेजा जब यूरिनरी ब्लैडर फिल हो गया यूरिन से। तो सीएनएस का ये जो सिग्नल आता है दैट इज मोटर मैसेज, जो इनिशिएट हुआ है। कैसे आया? ये कैसे स्टार्ट हुआ? बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर में स्मूथ मसल्स प्रेजेंट हैं, वहां आपके स्ट्रेच रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं, वो सिग्नल इनिशिएट करेंगे और बताएंगे कि इट्स द टाइम टू यूरिनेट। फिर आपका ये जो पूरा प्रोसेस है इसमें जो यूरिनरी ब्लैडर की मसल्स हैं वो कंट्रैक्ट होंगी और रिलैक्स होंगी, जिससे यूरिथ्रल स्पिंक्चर के थ्रू यूरिन रिलीज होगा। तो प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन को हम कहते हैं मिक्चुरेशन, एंड जो न्यूरल मैकेनिज्म है जो इस मिक्चुरेशन प्रोसेस को कंट्रोल कर रहा है उसे हम कहते हैं मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। अब हमने प्रीवियसली भी जब जीएफआर में का बारे में हम पढ़ रहे थे यूरिन फॉर्मेशन, वहां मैंने आपको बताया था कि एक एवरेज जो अडल्ट हेल्दी ह्यूमन है वो 1 to 1.5 लीटर ऑफ यूरिन पर डे प्रोड्यूस करता है। प्रीवियसली हमने वीडियोस में भी देखा कि जो यूरिन का कलर है वो हमारी बॉडी कितनी हाइड्रेटेड है, डिहाइड्रेटेड है, उसके हिसाब से चेंज होता है, क्योंकि हमारे नेफ्रॉन्स डिसाइड कर सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन, कि यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए या डाइल्यूट होना चाहिए। तो जो यूरिन है नॉर्मली हेल्दी पर्सन का बहुत ही लाइट येलोइश और वाटरी फ्लूइड है विच इज स्लाइटली एसिडिक इन नेचर। आप देखो इसका पीएच कैसा है? 6, एंड इट हैज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर। तो ऑन एन एवरेज हर दिन एक ह्यूमन 20 to 30 ग्राम ऑफ यूरिया एक्सक्रीट कर देता है अपनी बॉडी से। अब अमाउंट ऑफ यूरिन, कितना हम यूरिन प्रोड्यूस कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेटेड प्रोड्यूस कर रहे हैं या डाइल्यूट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये सभी चीजें हेल्प करती हैं डॉक्टर्स को एनालाइज करने के लिए कि कोई पर्सन कितना हेल्दी है या कोई डिसऑर्डर या डिसीज तो नहीं है। तो एग्जाम्पल आपको दिया है प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज। अगर कभी आपने ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट ये सब कराया है
तो यूरिन टेस्ट में प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज बताता है कि डायबिटीज की कंडीशन है, तो प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन को हम कहते हैं ग्लाइकोसूरिया। और अगर कीटोन बॉडीज भी यूरिन में प्रेजेंट होती हैं तो हम उसे कहते हैं कीटोनूरिया। तो अगर ऐसी कंडीशंस है यूरिन सैंपल में अगर आपको कीटोन बॉडीज एंड ग्लूकोज मिल रहा है तो ये इंडिकेट करता है डायबिटीज मेलाइटिस, जो आपका टाइप 2 डायबिटीज का फॉर्म है जिसमें बॉडी इंसुलिन तो प्रोड्यूस कर रही है, बट क्या हो रहा है आपकी बॉडी के जो रिसेप्टर्स हैं वो इंसुलिन के लिए इनसेंसिटिव हैं, वो पहचान ही नहीं पा रहे हैं कि इंसुलिन प्रेजेंट है, उसके खिलाफ एक्शन ही नहीं ले पा रहे, जिससे ब्लड शुगर बढ़ रहा है। नेक्स्ट आता है रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में आपकी किडनी तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है जो हमने देख भी लिया, इसके अलावा लंग्स, लिवर और स्किन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक्सक्रीटरी वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालने के लिए। लिवर के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है, आपका लार्जेस्ट ग्लैंड है लिवर जो डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, आपकी बॉडी से जो भी हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं, वेस्ट है, उसे रिमूव करता है। आपके लिवर में जो हेपाटोसाइट्स हैं, आपके जो लिवर के सेल्स हैं, उसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है जो हेल्प करेगा आपका डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस में। लंग्स आपका एक इंपॉर्टेंट वेस्ट रिमूव कर रहा है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारे सेल्स के लिए, हम तो एरोबिक ऑर्गेनिज्म है, तो हमारे लिए कार्बन डाइऑक्साइड एक टाइप का वेस्ट है, तो उसे रिमूव करने का काम कर रहे हैं आपके लंग्स। लिवर के बारे में जैसा मैंने आपको बताया, लार्जेस्ट ग्लैंड है। लिवर आपका सिंथेसाइज करता है बाइल और उसे स्टोर करता है आपका गॉल ब्लैडर। अब ये जो बाइल है इसमें डिफरेंट सब्सटेंस हैं जैसे बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडेड स्टेरॉइड्स, हार्मोन्स, विटामिन्स एंड ड्रग्स। तो मोस्ट ऑफ दीज सब्सटेंस इन्हें बॉडी रिमूव कर देती है अलोंग विद द डाइजेस्टिव वेस्ट, जैसा हमने डाइजेस्टिव सिस्टम वाले चैप्टर में पढ़ा था एक्सक्रीशन में। वहां हमने देखा जब लार्ज इंटेस्टाइन में आपका अनडाइजेस्टेड फूड वहां स्टोर होता है तो जो स्टूल का कलर है वो लाइट येलोइश आपके बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन की वजह से है। इसके अलावा आपके स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड, तो स्किन भी यहाँ कंट्रीब्यूट कर रही है एक्सक्रीटरी वेस्ट को रिमूव करने के लिए। आपके स्वेट ग्लैंड्स हैं, पसीना अगर आपको निकलता है तो इसका मतलब आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर आ रहे हैं, क्योंकि जो आपका स्वेट है वो कैसा है, वाटरी सब्सटेंस है, उसमें NaCl है, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया एंड लैक्टिक एसिड है। तो स्वेट का प्राइमरी फंक्शन भी क्या होता है, हमारी बॉडी को कूल डाउन करना, ठंडा रखना और आपकी बॉडी से जो भी वेस्ट है उसे रिमूव करना। सेकेंड इज सेबेशियस ग्लैंड्स। अब आपके सेबेशियस ग्लैंड्स को हम क्या कहते हैं, ऑयल ग्लैंड्स। तो हमारी स्किन पे ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट है और मैंने आपको 4th चैप्टर में भी बताया था कि जो स्वेट ग्लैंड्स और सेबेशियस ग्लैंड है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं आपके मैमल्स के। सिर्फ मैमल्स में ही आपके स्वेट ग्लैंड्स और सेबेशियस ग्लैंड ऑल ओवर द स्किन प्रेजेंट होते हैं। तो सेबेशियस ग्लैंड्स आपके ऑयल ग्लैंड्स हैं, ये क्या करते हैं, एक्सेस ऑयल आपकी बॉडी से रिमूव करेंगे जो आपके स्किन सरफेस पे आएगा। प्लस ये जो ऑयल है ये हेल्पफुल भी है क्योंकि प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रोवाइड करता है आपकी स्किन को, तो प्रोटेक्ट करता है ये स्किन को। जैसे हम अगर इसे कंपेयर कर सकते हैं, प्लांट्स में एपिडर्मिस है, आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग है, उसमें हमने देखा था वैक्सी लेयर होती है क्यूटिकल। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि जो ऑयल है जो हमारी स्किन पे प्रेजेंट है, मेमेलियन स्किन पे रिलीज होता है, ये स्किन को एक प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रोवाइड करता है। प्लस ये एलिमिनेट करता है आपके स्टेरॉल्स, हाइड्रोकार्बन, वैक्सेस थ्रू सीबम। तो सीबम क्या है, जो ऑयल इकट्ठा हो रहा है स्किन पे। आपने ईयर में भी देखा होगा ईयर वैक्स, ठीक है, तो वो जो ईयर वैक्स है वो वेस्ट भी रिमूव कर रहा है, जो कान में जो कचरा जमा हो रहा है, प्लस वो जो वैक्सी लेयर है वो आपके कानों को मॉइस्ट रख रही है। नेक्स्ट आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको पता है कि जो सलाइवा है वहां से भी हमारे बॉडी नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करती है। तो आप देखो कि सलाइवा हमारी बॉडी कितने डिफरेंट तरीके यूज कर रही है आपके टॉक्सिक हार्मफुल मटेरियल को बाहर निकालने के लिए। तो जो आपका यूरिया है वो एक नाइट्रोजनस वेस्ट है जिसे एलिमिनेट किया जाता है सलाइवा के थ्रू भी स्मॉल अमाउंट में। अब क्योंकि यूरिया आपका कैसा प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट है ब्रेकडाउन ऑफ अमाइनो एसिड का, और हमारी बॉडी में जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो फॉर्म होते हैं
उनको क्या किया जाता है, डीअमाइनेशन मींस रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप। तो उसमें से जो अमाइनो ग्रुप रिमूव करेंगे तब आपके जो हार्मफुल एसिड्स हैं, जो हार्मफुल यूरिया है, उसे रिमूव किया जाएगा। लास्ट आते हैं डिसऑर्डर ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब आप देखो, आपने पूरे चैप्टर में रोल पढ़ा कि कैसे किडनी जितना भी टॉक्सिक और हार्मफुल वेस्ट है उसे रिमूव कर रही है। अब जस्ट 1 मिनट के लिए ये सोचो कि अगर किडनी ये काम करना बंद कर दे तो फिर क्या होगा। अगर ये काम किडनी ने बंद कर दिया तो आप सोचो आपकी बॉडी में कितना ज्यादा टॉक्सिक हार्मफुल सब्सटेंस जमा होता जाएगा। तो मैल फंक्शनिंग ऑफ किडनी की वजह से ब्लड में यूरिया का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और इस कंडीशन को हम कहते हैं यूरेमिया। तो यूरेमिया की वजह से किडनी फेलियर हो सकता है और भी डिफरेंट क्रॉनिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स जिनकी किडनी वर्क नहीं कर रही है, किडनी फेलियर हो चुका है, उन्हें हम कौन से प्रोसेस से उनके जो बॉडी में, उनके जो ब्लड में यूरिया उसे रिमूव करते हैं, हेमोडायलिसिस। तो हेमोडायलिसिस के बारे में आपने 10th क्लास में चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस में भी पढ़ा होगा। लास्ट पेज पे आपको दिया हुआ था एक येलो कलर बॉक्स जिसमें हेमोडायलिसिस के बारे में बताया गया था। तो ये वो प्रोसेस है जिसमें जो आपका ब्लड है उसको यूरिक एसिड से, यूरिया से फ्री किया जाएगा। तो हेमोडायलाइजिंग जो पूरा प्रोसेस है वो एक आर्टिफिशियल किडनी, जो आपकी मशीन है डायलाइजिंग यूनिट, उसके थ्रू किया जाता है। बॉडी का ब्लड वहां आप बॉडी पेशेंट की बॉडी से डायलाइजिंग फ्लूइड में ट्रांसफर होगा। डायलाइजिंग जो आपकी यूनिट है उसमें क्या है, डायलाइजिंग फ्लूइड। और डायलाइजिंग फ्लूइड और हमारे ब्लड में क्या डिफरेंस है, डायलाइजिंग फ्लूइड में नाइट्रोजनस वेस्ट एब्सेंट है, आपकी बॉडी में नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट है, जिससे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट सेटअप होगा और आपकी बॉडी से जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट है वो आ जाएगा अब आपकी डायलाइजिंग यूनिट में। तो जब ब्लड को ट्रांसफर कर रहे होते हैं आपकी डायलाइजिंग यूनिट में और वापस बॉडी में भेजते हैं, तब हम उसमें क्या ऐड करते हैं, एक एंटी कोआगुलेंट, दैट इज हेपारिन। तो हेपारिन एक एंटी कोआगुलेंट है ताकि जो ब्लड है वो कोआगुलेट ना हो जाए, क्लॉटिंग ना हो जाए ड्यूरिंग दिस ट्रांसफर। तो यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हो हेमोडायलिसिस जैसे ये जो डायलाइजिंग यूनिट है, डायलाइजर जिसे हम कह रहे हैं, डायलाइजिंग सोल्यूशन यहाँ डाला जा रहा है, यूज सोल्यूशन को बाहर रिमूव कर रहे हैं। यहाँ सेलोफेन मेम्ब्रेन्स है। तो आप देखो जैसे ऑस्मोसिस जैसे बहुत सारे मेम्ब्रेन्स के थ्रू ब्लड आपका फिल्टर होके नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव होके वापस बॉडी में एंटर कर रहा है। और आप देखो हेपारिन इन्फ्यूजन, हेपारिन भी डाल रहे हैं ताकि क्लॉटिंग ना हो। तो हेपारिन क्या है, एंटी कोआगुलेंट। तो यहाँ पे यही लिखा है आपकी सेलोफेन ट्यूब है, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट नहीं होगा आपके डायलाइजिंग फ्लूइड में और उसका सारा कंपोजिशन आपके प्लाज्मा की तरह ही है एक्सेप्ट नाइट्रोजनस वेस्ट। यहाँ पे भी मैंने इसको बोल्ड लेटर्स में लिखा है, नाइट्रोजनस वेस्ट आर एब्सेंट इन डायलाइजिंग फ्लूइड। तभी तो आप देखो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट सेटअप होगा और आपके ब्लड में से यूरिया को, नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव किया जाएगा। तो जो क्लियर्ड ब्लड है उसे बॉडी में पंप कर दिया गया आफ्टर एडिंग एंटी हेपारिन। इसके अलावा एक और चीज, तो किडनी ट्रांसप्लांट जो है आपका वो लास्ट मेथड होता है अगर डायलाइजिंग से भी काम नहीं बन रहा है और पेशेंट को किडनी की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। तो किडनी ट्रांसप्लांट आपका लास्ट स्टेप है। जब किडनीज ने वर्क करना बिल्कुल ही बंद कर दिया है तो आपको न्यू किडनी की जरूरत है। तो एक फंक्शनल किडनी को ट्रांसप्लांट किया जाता है डोनर से आपके रेसिपिएंट में। और उस टाइम पे मैं आपको हार्मोन वाले चैप्टर में बताऊंगी कि जो पेशेंट्स हैं उन्हें इंजेक्शंस दिए जाते हैं आपके कॉर्टिजोल्स के, आपके स्टेरॉइड्स के, जिससे इम्यून सिस्टम को शांत किया जाता है। क्योंकि आप 12th में पढ़ेंगे कि जो आपका इम्यून सिस्टम है वो सेल्फ और नॉन सेल्फ ऑर्गन्स को पहचानता है। तो कहीं वो नॉन सेल्फ किडनी को रिजेक्ट ना कर दे तो पूरी सर्जरी भी वेस्ट हो जाएगी। तो इसीलिए इम्यून सिस्टम को शांत करते हैं और ये बताते हैं कि आपको ये किडनी एक्सेप्ट करनी है। इसके अलावा दो और डिसीजेज हैं, रीनल कैल्कुलाई एंड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो रीनल कैल्कुलाई क्या है, किडनी स्टोन, पथरी हो गई, ठीक है। तो स्टोन किससे बने, इनसॉल्युबल मासेस ऑफ क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट्स। तो आपकी क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट्स क्या है, ऑक्सैलेट्स, जो किडनी में फॉर्म हो जाएंगे। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, अब आप देखो जहाँ पे भी नेफ्राइटिस, मेनिंजाइटिस इस तरह से आके वर्ड आते हैं ना, तो वो बताते हैं इन्फ्लेमेशन किसी ऑर्गन में।
तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस मींस इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई ऑफ किडनी। तो इसके साथ आपका चैप्टर 19 कंप्लीट होता है। If you like the videos, please like, comment, share and subscribe. Thank you for watching the video.